हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सैन टीवी चांदीवाल टेक्निकल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी सैन जाति के बारे में कुछ बातें जानेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल पर क्या लिख रखा है। मगध नरेश धनानंद की क्या जाति थी। तो गूगल ने हमको ये परिणाम दिया है। धनानंद प्राचीन भारत के नंद वंश का अंतिम राजा था। पहले महापदानंद, दूसरा धनानंद। आमतौर पर यह विवरण मिलता है कि धनानंद महापदानंद का पुत्र था, पर कई जगह उसे महापदानंद का छोटा भाई भी कहा गया है। सभी ग्रंथों से एक बात स्पष्ट होती है कि नंद वंश के राजा नाई जाति के थे। ये आप चाहे तो आप इनका नाम लिख के सोनी टीवी पर डाल सकते हैं। इनके ऊपर जो एपिसोड बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, उनके जैसे ये पुरखे हैं तो पुरखों का भी इतिहास थोड़ा दिखाते हैं, तो उसमें भी इनका इतिहास दिखाया गया है। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं कि ये बंदा सुबह अपने दिन की स्टार्ट ये हर एक बंदे के मुंडन से स्टार्ट करता था, ताकि ये नाई जाति है, नाई जाति का है, ये सभी लोगों को पता लगता रहे। ये सबसे अमीर राजा था भारत का, क्योंकि इसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। ये अभी इसका विकिपीडिया आ गया है। विकिपीडिया में वही जानकारी होती है जो मतलब पूरे वर्ल्ड से अप्रूव मिला हुआ जिनको। अभी हमने इसको खोल दिया है। अब ये खुलने में 1-2 मिनट का टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। देखिए ये आ गया धनानंद। ये इसके 10 पुत्र थे। गगनपाल, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णक, दशासिद्धक, कैवत, धनानंद और ये चंद्रगुप्त। इसे चंद्रगुप्त कह दो या नंद कह दो, ठीक है। ये देखिए चंद्र नंद, जो कि महाराज महान सम्राट महाराजा महापदनंद के 10वें पुत्र थे, जिनकी मां मूरा महानंद की दूसरी पत्नी थी, जो आगे जाके चंद्रनंद चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। चंद्रनंद के नाम से नंद हटाकर चाणक्य, जिसका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, उसने गुप्त जोड़ दिया और चंद्रगुप्त की मां के नाम मूरा के बदले मौर्य रखा। जा आगे जाके अपने सौतेले भाई धनानंद को, जो एक बुरा शासक था, उसे मार कर मौर्य वंश की नींव रखी। अभी मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता देता हूँ कि इनकी 2 रानियाँ थी। दूसरी रानी का नाम मूरा था। ये राजा मतलब अपने नाई जाति का था, पर थोड़ा क्रूर था मतलब, और बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। इसकी कुछ बात पे लड़ाई हो गई थी मूरा के साथ, तो इसने उसको निकाल दिया था अपने राजमहल से। तो ये उसी का पुत्र है, ठीक है। तो ये जैसे वन में वैसे ही खेल रहा था, तो इसने देखा कि अचानक सामने से शेर आ गया। तो इसने शेर को मतलब अपने काबू में कर लिया था। तो इसने देखा ये जो था चाणक्य जी थे हमारे, चाणक्य जी के पिता का नाम चणक था, और किसी कारणवश मतलब उनकी कुछ लड़ाई वगैरह हो गई थी नंद वंश के साथ, मतलब कुछ विरोध वगैरह था। तो उन्होंने इसके पिताजी का सिर कटवा दिया था। तो इसने प्रतिज्ञा ली थी चाणक्य ने कि मैं इनका नाश कर दूंगा, ठीक है। तो जब इसने यो मिला, चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त, ठीक है। गुप्त उसके पीछे से उठा लिया। मौर्य मूरी इसकी माता का नाम था, मौर्य वहाँ से उठा दिया। नंद जो इसका वंश था, नंद को इसने हटा दिया। अब इसने जैसे पिता तो मर गया, जब इसका ये भाई धनानंद सिंहासन पर बैठा, क्योंकि ये यो तो बाहर निकाल दी थी इसकी माँ, अरे उसके बाद में यू कोख में जन्मा, ठीक है। तो उसने चाणक्य ने इसने शिक्षा ली, चाणक्य दो रहता है। और फिर उसके बाद इसने अपने भाई का मतलब मारा, और फिर यो सिंहासन पर बैठा। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद का तो आप इतिहास अच्छी तरह जानो, और बाकी ना तो इसने भी क्लिक करके देख लें। ये बात आप देख सको भाई, दिहाड़े भी लिख रखी है। विष्णु पुराण, मुद्रा, राक्षस व अन्य ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त महापदानंद एवं मुर्रा के पुत्र थे। ये सारी चीज़ आप पढ़ के देख सको। ये मैं सारी चीज़ पढ़ना तो चाहता नहीं, पर वीडियो ने देख कर हम देख सको जी। सी वीडियो भाई बन गई। बस इसका मोटिव इतना था कि नाम लोग आता ही मैं इंफॉर्मेशन पहुँचा सकूँ, ठीक है। और जो सेल्यूकस निकेटर था नहीं,
जो उस टाइम पे इतने बड़े बड़े हुए थे जिनकी आगे किसी की नहीं चली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने वो रोका था और उसकी बेबे के ला ब्याह कराया था, ठीक है। और उससे पहला भी जो ये महापदानंद थे नी, इसके टाइम पे भी यूनानिया ने हमला कराया था। उस टाइम पे भी नहीं उनकी इतनी, सिकंदर था नहीं, सिकंदर की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि नंदा के ला टक्कर ले ले, क्योंकि उनकी सेना इतनी ज़्यादा शक्तिशाली थी। बताया जाता है उनके पास कई लाख तो पैदल सैनिक थे, 20,000 रथ थे, 40,000 घोड़े थे, और और मतलब बहुत ज़्यादा बेहिसाब गिनती का था। भाई वीडियो बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो, ठीक है भाई।